हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इन सब का एडमिशन प्रोसेस फॉर द आरयूएचएस, दैट इज राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो राजस्थान में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी। 85% सीट्स जो है वो हैं रिजर्व फॉर द राजस्थान कैंडिडेट्स। इसके अलावा 15% सीट्स हैं दे आर फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड देयर क्लास 12 फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स के लिए बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है डिटेल्स, फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, इसके अलावा फीस वगैरह कितनी है, कॉलेज फीस कितनी लगने वाली है, फॉर्म फीस कितनी है, सारी डिटेल्स देखेंगे। सो दिस इज इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द 2025-26। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आरयूएचएस सीयूटी 2025 हो रहा है, ये आई थिंक इसी ईयर तक होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से नीट का स्कोर यूज होने वाला है। वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हैं आरयूएचएस कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आरयूएचएस सीयूटी 2025 फॉर द एडमिशन इन द डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर? बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, बीपीटी, बीआरटी, बीएससी एमएलटी, बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी। तो इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस होगा, और जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको अलग अलग तरीके से काउंसलिंग करनी होगी। लाइक नर्सिंग के लिए अलग काउंसलिंग होगी, पैरामेडिकल के लिए अलग काउंसलिंग है, बीपीटी के लिए अलग काउंसलिंग है, फार्मेसी के लिए अलग काउंसलिंग है। तो काउंसलिंग अलग अलग होगी, बट एग्जाम जो है वो कॉमन है। तो कोर्सेज आपको बता ही दिए, एक तो बीएससी नर्सिंग है, इसके अलावा बीपीटी दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज होने वाले हैं यहाँ पर दैट इज बैचलर्स ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स, इसके अलावा बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर्स ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 2 फार्मेसी के कोर्स हैं, डिप्लोमा और बैचलर्स। तो नर्सिंग की बात करें तो टोटल जो कॉलेजेस हैं दैट इज 194 और 9800 के करीब यहाँ पर जो टोटल सीट्स है वो हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिला के हैं ये। इसके अलावा ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान में अगर बात करें मेडिकल कॉलेजेस की 35 हैं और करीब 5000 के करीब यहाँ पर सीट्स हैं। बीडीएस कोर्स की बात करें तो 8 कॉलेजेस हैं और 650 यहाँ पर सीट्स हैं। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी की बात करें तो 15 कॉलेजेस हैं, 650 सीट्स हैं। पैरामेडिकल में 6 कॉलेजेस हैं और 236 सीट्स हैं। फार्मेसी की बात करें अगर तो 334 कॉलेजेस एंड 22,000 से भी ज्यादा यहाँ पर सीट्स हैं। तो ये पूरा सीट्स का ब्यौरा है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके जो एप्लीकेशन साइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें बताई हैं आपको। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 4 ईयर का कोर्स है, इसके अलावा बीपीटी जो है 4 ईयर का कोर्स है प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप है। पैरामेडिकल कोर्सेज 3+1 का है। इसके अलावा फार्मेसी बैचलर्स 4 साल की, डिप्लोमा 2 साल का। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की दैट इज 30 अप्रैल 2025, मीन्स करीब 15 दिन का टाइम है आपका फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती वगैरह कर दी है तो जो करेक्शन विंडो है वो 7 और 8 मई को स्टार्ट होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड आ जाएंगे 15 मई को, और जो एंट्रेंस होगा ऑफलाइन मोड में होगा ओएमआर बेस पे, ये होगा 27 मार्च को। रिजल्ट आ जाएगा 7 जून को, और उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपीज। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 2000 रुपीज। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो आपने अपना 12th पास किया हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 45% फॉर द कॉमन एंड 40% फॉर द रिजर्व, और इंग्लिश जो है कंपलसरी है यहाँ पर। इसके अलावा बीपीटी की बात करें तो सेम क्राइटेरिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 45% मार्क्स फॉर द जनरल एंड 40% फॉर द रिजर्व। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो अगर बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजीज की बात करें तो पीसीबी या पीसीएम दोनों ही बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा इंग्लिश जो है कंपलसरी है और 50% मार्क्स जो है होने चाहिए। इसके अलावा एमएलटी की बात करें तो पीसीबी वाले बच्चे यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा बीआरटी बैचलर्स ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी पीसीबी प्लस इंग्लिश। फार्मेसी की बात करें तो डिप्लोमा या बैचलर्स, तो आपने पीसीबी से किया हो या पीसीएम से किया हो तो दोनों ही में आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें एज लिमिट की तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है, या सभी कोर्सेज के लिए ही है, जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 ईयर्स है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जबकि फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसमें जो अपर एज लिमिट है दैट इज 25 ईयर्स फॉर द मेल्स एंड 28 ईयर फॉर द फीमेल। ऐसे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इसमें भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा फार्मेसी कोर्स में भी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, तो उस केस में आप जनरली काउंट किए जाएंगे। जो रिजर्वेशन है इट इज ओनली फॉर द राजस्थान कैंडिडेट्स ओनली। इसके अलावा 1% रिजर्वेशन है डिफेंस कैटेगरी के लिए एंड 5% फॉर द पीडब्ल्यूडी। इसके अलावा हर कोर्स में एटलीस्ट 25% सीट जो हैं वो तो फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी। कुछ कोर्स में 50% भी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल नॉट फॉल बिलो
50% ऑफ द टोटल बीएससी नर्सिंग एडमिशंस। तो जितने भी यहाँ पर टोटल बीएससी नर्सिंग की सीट्स होने वाली हैं, तो 50% सीट्स हैं दे आर फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे स्टेट्स में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर राजस्थान में ऐसा नहीं है, कॉमन है। बट 50% सीट जो है ये फीमेल के थ्रू ही भरी जाएंगी। 50% से ज्यादा हो सकता है बट नॉट लेस देन 50%। तो डोमिसाइल क्राइटेरिया आपको बताया ही। एडमिशन टू द कोर्सेज इज ओपन फॉर ऑल द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टेट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स। और ये देख सकते हैं आप, तो बीएससी नर्सिंग 85% सीट्स जो है वो भरी जाएंगी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्लास 12 फ्रॉम द राजस्थान एंड 50% फॉर द ऑल इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस कितने लगने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के देख सकते हैं 50,000 रुपीज फॉर द जनरल ओबीसी बॉयज, और अगर SC ST बॉयज की बात करें तो 20,000 रुपीज। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 95,000 रुपीज फीस है, प्लस जो चार्जेस रहेंगे वो थोड़े से एक्स्ट्रा रहेंगे, कॉशन मनी वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। बीपीटी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 90,000 रुपीज फीस है पर एनम 1 साल की, इसके अलावा कॉशन मनी है 10,000 रुपए की। और सेम केस प्राइवेट कॉलेज में भी है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेम फीस है फॉर द बीपीटी। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो 21,000 रुपीज फीस और 5,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है, बाद में रिफंड हो जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी बॉयज की बात करें तो 10,500 रुपीज फीस है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 ही है। फार्मेसी की बात कर लें तो उस केस में गवर्नमेंट कॉलेज में 75,600 रुपए और 7,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में 1,13,000 रुपीज प्लस 7,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये पर एनम फीस है 1 साल की, तो करीब करीब मान लो 1.25 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज में लग जाने वाले हैं, और गवर्नमेंट में भी करीब 80,000 प्लस तो लगेंगे। इसके अलावा आई थिंक ये डिप्लोमा होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए। तो यहाँ पर 15,000 रुपए पर एनम और 3,000 रुपए का कॉशन मनी है, और प्राइवेट में करीब 72,000 रुपए प्लस 7,500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर था अलग अलग कोर्सेज के लिए। अब बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट जो है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेन पेपर मोड में होगा, MCQ बेस्ड होगा, 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, क्लास 12 का सिलेबस रहने वाला है। 11th का यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। जो क्लास 12 का न्यू NCERT का सिलेबस है वही सारा सिलेबस यहाँ पर है। टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 100। 33 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे। इसके अलावा 34 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। तो एग्जाम तो एक ही होने वाला है, बट काउंसलिंग जो है वो अलग अलग होगी। तो काउंसलिंग की फीस कैसे कैसे होगी, तो अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आपको ये 550 रुपए जो है ये हर कोर्स के लिए अलग अलग देने पड़ेंगे। तो नर्सिंग के लिए काउंसलिंग अलग होगी, बीपीटी के लिए अलग होगी, इसके अलावा पैरामेडिकल के लिए अलग काउंसलिंग है और फार्मेसी के लिए अलग काउंसलिंग है। तो एग्जाम एक है मगर काउंसलिंग अलग अलग होगी। अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम तो एक ही होगा। काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये 550 रुपए हर कोर्स के लिए, जितने के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी फिर चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वगैरह, तो सारी सब बात की बातें हैं। इसके अलावा अगर आपने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया और आप बीच में छोड़ते हैं कोर्स, तो आपको 50,000 रुपीज का जो कॉशन मनी है वो देना पड़ेगा। ये सारे रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे या फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। तो ये थी डिटेल्स अबाउट द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फॉर द BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी कोर्सेज। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एडमिशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड, कीप स्टडिंग। आपको अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।